अच्छा, चैप्टर जो है, नया चैप्टर जो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर था ऐसे ये भी है, तो है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नोट करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इस चैप्टर का जो बेसिक्स है वो है रिडॉक्स। रिडॉक्स अगर ढंग से नहीं आता, मैं हल्का सा हिंट दे दूंगा इसके अंदर, अगर रिडॉक्स नहीं आता है तो इस चैप्टर को करने में तुम्हें दिक्कत आएगी। तो इसलिए रिडॉक्स की जो रिएक्शंस है K2Cr2 7 KMnO4 वो जरूर आनी चाहिए, उसके बिना दिक्कत रहेगी। मैं थोड़ा सा फास्ट तुम्हें करवाऊंगा। रिडॉक्स की बैलेंसिंग में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत होगी तो मेरे से लेक्चर ले लेना रिडॉक्स की बैलेंसिंग वाले, जिसमें K2Cr2 7 और KMnO4 की बैलेंसिंग कंप्लीटली भी और वन स्टेप में भी दोनों में आनी चाहिए। अभी किसी को दिक्कत है क्या इसमें रिडॉक्स की बैलेंसिंग में? और एक दो दो बच्चों को दिक्कत है, और किसी को? चलो, मैं थोड़ा सा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो तुम लोग मेरे से लेक्चर ले लेना दोनों। रिडॉक्स की बैलेंसिंग नहीं आती होगी तो चैप्टर के बेसिक्स करने में और अच्छे नंबर करने में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो नोट करना भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यूज है ना डेली लाइफ में, तुम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कुछ भी सोचोगे, चाहे सेल फोन है या लैपटॉप है या फिर इन्वर्टर्स है, बैटरी, कहीं पे भी हर जगह क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। हर जगह क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस। या तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही होगी केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही चीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बात की नहीं है? डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शंस। याद करते रहना, साथ साथ याद करके जाना है। रिडॉक्स रिएक्शंस, सही ना? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन भी होगा इसके अंदर और रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन के अंदर जो पुरानी डेफिनेशन पड़ी थी, मैं उसको सिंपली बोल रहा हूं, क्या था पुरानी डेफिनेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये पता है सबको, क्योंकि नाइन्थ तक में यही पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे C+O2 गिव्स CO2, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे H2O गिव्स H2 + ½ O। या उससे बेटर रहेगा NH3 लिख दिया, NH3 गिव्स ½ N2 + 3/2H2। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये आ गया। और इसके बाद जो आगे डेफिनेशन आई, जो आगे एडवांस डेफिनेशन आई, वो क्या आई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक गिव्स Zn2 + +2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। जिंक गिव्स Zn2 + +2 इलेक्ट्रॉन। और सबसे एडवांस डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बेस्ट डेफिनेशन। क्लियर? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तुम कोई भी डेफिनेशन चेक कर लो, सब में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही हो रहा होगा। सब में क्या हो रहा होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए कि नहीं है? तो ये यहाँ पे पता होना चाहिए तुम्हें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जिंक की स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ हो गई +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया इधर। समझ गए कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ऊपर भी चेक करोगे, ऊपर भी यही हो रहा है। ऊपर चेक कर लो, कार्बन की स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ कार्बन की स्टेट +4, बढ़ गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। H2O में भी चेक कर लो, H2O में O की स्टेट यहाँ -2 है, यहाँ पे O की स्टेट क्या आ रही है, O की स्टेट क्या आ रही है आगे, 0, बढ़ गई ना स्टेट। तो ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो बेस्ट डेफिनेशन यही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। और हम यहाँ बोलेंगे क्या, कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक 2+, ये लाइन। चलो नोट कर ली डेफिनेशन इसकी, क्या बताया इसके अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लाइन क्या बोलेंगे इसमें, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2+, है ना, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2+, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2+। ऐसे ही इसमें भी ऊपर जो लिखेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन+4, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन+4, O2- इज ऑक्सीडाइज टू O2, O2- इज ऑक्सीडाइज टू O2, सही है ना। रिडक्शन, अब नेक्स्ट डेफिनेशन रिडक्शन की है, रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, मेन डेफिनेशन क्या होगी वही बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। Copper 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा इधर है +2 है, +2 है और यहाँ स्टेट आई 0, +2 से 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन, क्लियर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ये पता होना चाहिए। इसमें क्या बोलेंगे, Copper 2+ इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, Copper 2+ इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, वर्ड्स याद रखना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, Copper 2+ इज टू कॉपर। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये सब पढ़ा हुआ ना 11th क्लास में, इस चैप्टर से रिलेटेड है सिर्फ बेसिक के लिए, अदरवाइज तुम्हें पहले से पता है। Copper+2 इज रिड्यूस टू कॉपर, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2+, जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, Copper 2+ का रिडक्शन हुआ, Copper 2+ से कॉपर बन रहा है रिडक्शन, जिंक से जिंक 2+ बना ऑक्सीडेशन, सही है। अब एक बार बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है दो हैं, एक डाइग्रो, यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी एक बार ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। डाइक्रोमेट आयंस की, जो कि वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कभी भी रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन आएंगे 99% है डाइक्रोमेट आयंस होंगे या परमैंगनेट आयंस। डाइक्रोमेट आयंस हैं, ये हमेशा कन्वर्ट होते हैं क्रोमियम 3+ में, ये हमेशा कन्वर्ट किस में होंगे, क्रोमियम 3+। ये तुम्हें रटा होना चाहिए ये लाइन, सही ना, ये एक्सपेरिमेंटल है, एसिडिक मीडियम में ही ये कन्वर्ट होते हैं और किस में कन्वर्ट होंगे, क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+, एटम बैलेंस कर देना जिसपे चेंज आएगा, 2 क्रोमियम 3+। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्रोमियम की स्टेट +6 है, ये निकाल लोगे ना सब, तरुण ये क्लियर है तेरे को, 2x -2, तो x कितना आ जाएगा +6, क्लियर है ना ये। दूसरा
+3 +3। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कहाँ, देखो पहला स्टेप क्या किया मैंने, बैलेंस एटम्स, क्रोमियम के 2 एटम थे उधर, तो क्रोमियम के 2 एटम लगा दिए। और कौन से एटम बैलेंस करने हैं, जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है, जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है। दूसरा बैलेंस एटम्स हो गया, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट सही ना, बैलेंस एटम। सेकंड पॉइंट क्या है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, वो किससे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। गलती मत करना, गलती होती है एक तो H+ आयंस या OH आयंस ऐड करने में, या फिर ऐड इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे स्टेट देखना, 2 × +6, 2 × +6 +12 आ रहा है। ये ऐसे चेक करना, M है मान लो, M यहाँ क्रोमियम, सपोज क्रोमियम ले लेता हूँ मैं, क्रोमियम लिखा हुआ है और इसके साथ यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ लिखा 3, यहाँ 2। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर रहे हो 5 3 2 लिखा है, जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर रहे हो तो 5 × 3 × 2 ये करना है पूरा, 30 है ये मत देखना कि +2 है सिर्फ, सही है, ये मत देखना कि सिर्फ +2 है, क्या देखेंगे, 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2 30 आ जाएगा, सही ना, 5 × 3 × 2 क्या आ जाएगा, 30। अच्छा उसके बाद अब इस साइड कितना आया, ये बात समझ आ गई कि नहीं है, ये हो गया 12, 12 है कि नहीं, इधर 2 6 12, और उधर क्या आ रहा है 6। ये मत कर देना कि +6 से +3 हो रहा है, गलत हो जाएगा, +12 से +6 आ रहा है, ये क्या क्लियर है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, किस साइड आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है कि नहीं है। +12 है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 12 में से 6 गया, 6 इधर और 6 इधर, बैलेंस हो गया, समझ गए कि नहीं है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और कहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए लेफ्ट साइड पे। अब चार्ज बैलेंस करो एक बार, अब एक बार यहाँ पे चार्ज बैलेंस करो, चार्ज कितना आएगा, चार्ज बाय H+ और O चार्ज, एक बार बैलेंस करो जल्दी से, पास। हेलो, हाँ जी। अब बैलेंस करने हैं, चार्ज बैलेंस करना है। देखो अब जो चार्ज दिख रहा है, ध्यान रखना, जो चार्ज दिख रहा है उसको देखना, +6 हटा रहा हूं मैं, जो मैंने अपनी तरफ से लिखा था, +6 हटा दिया मैंने ये। अब चार्ज जो दिख रहा है ध्यान देना, ग्रीन -2 -6 -8 है इधर, और उस साइड देखोगे तो +6 है। एक साइड ले जाओ चार्ज, राइट हैंड साइड पे जाओ तो +14 होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो -14, किसी भी साइड ले जाओ, -14 कर दिया इधर 0। तो अब अगर H+ आयंस ऐड करने हैं तो किस साइड आएंगे, किस साइड आएंगे H+ आयंस, हाँ, इसमें जो H+ आयंस आएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे, +14 H+, क्या समझ आ गए, 14 H+ इधर आ गया, 14 H है और 7 O है। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था, बैलेंस चार्ज। फोर्थ क्या है, बैलेंस H&O/H2, तो 7H2 आ जाएगा, सही है, 7H2, क्लियर है कि नहीं है। डाइक्रोमेट आयंस का और क्रोमियम आयन का क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, ये तो समझ आ गया। देखो डाइक्रोमेट आयंस का इक्विवेलेंट वेट, ध्यान देना सर, इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है डाइक्रोमेट के,
एक मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा या पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इसका या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट वो था 294, 294/6। क्या समझ आ गए? और डाइक्रोमेट आयंस भी हैं, तो 294 में से कितना चला जाएगा? 78 चला जाएगा। 78 चला जाएगा यानी 216, 216/6। ये किसका इक्विवेलेंट वेट है? 216/6 डाइक्रोमेट आयंस का। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या है? 294/6। तुम चेक कर लो, पीछे के पेपर चेक कर लोगे ना, काफी बार क्वेश्चन आया होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा? 294/6। और डाइक्रोमेट आयंस का 216/6। समझ आ गया कि नहीं? है हार्डली 20 सेकंड लगेंगे पूरी बैलेंसिंग में, तो मैंने अभी तुम्हें ढंग से समझाया। ये पहला स्टेप बैलेंस एटम, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या है? बैलेंस एटम। दूसरा स्टेप क्या है? बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय इलेक्ट्रॉन। तीसरा स्टेप क्या है? बैलेंस चार्ज बाय H+ और OH आयंस। और लास्ट स्टेप क्या है? बैलेंस H एंड O। क्लियर है कि नहीं? ये लास्ट स्टेप क्या है? बैलेंस H एंड O। डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ +6, 2 6 12, 2 3 6, यहाँ +12 आया, यहाँ +12 आया ना एक साइड, और उधर क्या है? +6 आया। एक मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 6। हाँ। और क्रोमियम आयंस का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? कितना आएगा? M/, कितना आएगा? 2/3, 52। 2 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल के लिए, 2 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, एक मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर आ जाएगा? समझ आ गया कि नहीं? है ये वाली बैलेंसिंग समझ आ गई है? 4 स्टेप है: बैलेंस एटम, बैलेंस ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस चार्ज बाय H+ और O आयंस, बैलेंस H एंड O। ध्यान रखना, इसको कम से कम तुम 4 या 5 बार घर पे करके देखना, नहीं तो ना फिर सीख नहीं पाओगे। फास्ट बैलेंसिंग आनी चाहिए। जैसे मैं ये बता रहा हूं दोबारा, इन एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेट आयंस इन एसिडिक मीडियम, 2Cr3+ में जाएगा। स्टेट निकाल लोगे तुम ये, पहले स्टेट निकालना हमेशा। अब 2 6 12, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, 2 6 12, 2 3 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए इधर। अब चार्ज बैलेंस, अब क्या है? चार्ज बैलेंस ये 18 में जो मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अब चार्ज बैलेंस, चार्ज ये है -2, -6, -8, और यहाँ +6, -8 +6, एक साइड जाएंगे तो -14 हो गया, तो इसलिए वहीं पे आएगा +14। अगर OH नेगेटिव आयंस होते हैं तो राइट हैंड साइड पे आते हैं, OH नेगेटिव होते हैं कहाँ आते हैं? राइट हैंड साइड पे। 14H आ गया, और 7O है तो 7H2 करने के बाद आंसर तुम्हारे हाथ में, चेक करो बैलेंस है कि नहीं। देखो जरा, बैलेंस है कि नहीं है? क्रोमियम के 2 एटम, क्रोम के 2 एटम, क्रोम के 2 एटम, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, 14H, 14H, लास्ट चार्ज -2 और -6, -8, -8 और +14, +6, 2 × 3 +6, दोनों साइड। हर एक चीज तुम्हारी इसके हाथ में है कि आंसर तुमने सही निकाला गलत निकाला। क्लियर होगी बात की नहीं है? डाइक्रोमेट आयंस कलर याद कर लेना, कौन सा कलर होता है इसका? हर रोज लिख के आ रहे हो रिएक्शन तुम, जो बच्चे होमवर्क करके आ रहे हैं। डाइक्रोमेट आयंस का कलर क्या है? ऑरेंज। और क्रोमियम 3+ आयंस का ग्रीन, ये भूलना नहीं है। ऑरेंज से ग्रीन कन्वर्ट हो रहा है ये एसिडिक मीडियम है ना, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ पे? एसिडिक मीडियम में। डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के हैं, भूलना नहीं बिल्कुल भी। और कन्वर्ट हो रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर। कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं? ग्रीन कलर में। और ये कौन से मीडियम में कन्वर्ट हुए हैं? बेसिक मीडियम में काम नहीं करेंगे, न्यूट्रल मीडियम में काम नहीं करेंगे। डाइक्रोमेट आयंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन द एसिडिक मीडियम, क्योंकि बाकी मीडियम्स में इनकी स्टेट चेंज नहीं होती। +6 से +6 की रहती है। ये क्वेश्चन रटी होनी चाहिए पूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रटी होनी चाहिए जरूर। नेक्स्ट है परमैंगनेट आयंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइक्रोमेट आयंस भी स्ट्रॉन्ग थे, ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, परमैंगनेट आयंस।
तीनों मीडियम में काम करते हैं, एसिडिक में भी, न्यूट्रल में भी, न्यूट्रल और वीकली बेसिक, यही दो यूज होंगे, न्यूट्रल और वीकली बेसिक। जो स्ट्रांगली बेसिक है ना, बहुत रेयर केस में अगर लिखा हुआ स्पेशली स्ट्रांगली एल्कलाइन और स्ट्रांगली बेसिक तो यूज करना, नहीं तो नहीं। होता है 5, एन फैक्टर इसमें होता है 3, एन फैक्टर होता है 1, ए एन बी 531, ए एन बी 531 बेसिक, ए एन बी एसिडिक न्यूट्रल बेसिक। कौन सा नहीं यूज होगा? स्ट्रांगली बेसिक, ये कभी यूज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस लिखा हो पेपर के अंदर कि स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। बेसिक बोलेगा तो कौन सा मीडियम यूज करना है? न्यूट्रल और वीकली बेसिक। बेसिक बोलेगा तो न्यूट्रल और वीकली बेसिक। नोट करेंगे आगे। ए एन बी 531, 531 क्या है? एन फैक्टर किसका? KMnO4 का, KMnO4 का एन फैक्टर। MnO4 नेगेटिव है। अब मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं यहाँ पे। MnO4 नेगेटिव है, ये जाता है Mn2 प्लस में, ये जाएगा Mn2 प्लस में। पहला स्टेट, पहले क्या करते हैं हम, चार्ज निकालेंगे। +7 इधर आएगा, +2 इधर आया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। चार्ज देखेंगे अब, चार्ज -1, -5, -6 और इधर जाएगा +2, तो -8 हो गया, तो 8H प्लस 4H2। एसिडिक मीडियम में ये क्वेश्चन बैलेंस है, तुम्हें आना चाहिए हमेशा, है ना। एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा KMnO4? एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट m बाय, सही ना, m/5, सही ना। एक मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो m/5 158। KMnO4 की बात करते हैं अगर, 158 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, बाय 5 आएगा। इसको भूलना नहीं, इक्विवेलेंट वेट पूछते हैं। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है एसिडिक मीडियम? तो m/5, है ना, यानी 158/5। और अगर MnO4 नेगेटिव बोलेंगे तो 39 इसमें से माइनस कर देना, यानी 19 आ जाएगा। 104 नेगेटिव का पूछेंगे तो 119/5। अब ये मीडियम में बताया है, ये एसिडिक मीडियम में है, ध्यान रखना। MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, रटा होना चाहिए तुम्हें ये। MnO4 नेगेटिव जो कि पर्पल कलर के होते हैं, पर्पल या वायलेट भी बोल सकते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, कन्वर्ट होते हैं Mn2 प्लस में। ये कलरलेस होंगे या लाइट पिंक? कलरलेस, लाइट पिंक, या स्किन कलर भी कहते हैं, बफ कलर भी कहते हैं इसी को, BU, कलरलेस और लाइट पिंक। पर्पल से कलरलेस और लाइट पिंक, क्लियर, कलरलेस से लाइट पिंक। अब न्यूट्रल और वीकली बेसिक का केस, न्यूट्रल और वीकली बेसिक, इसमें MnO4 नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट होता है MnO2 में। MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट किसमें होगा? MnO2 में। रटा होना चाहिए तुम्हें हमेशा ये कौन से मीडियम में है? बेसिक, वीकली बेसिक, या फिर न्यूट्रल। स्ट्रांगली बेसिक बोलेगा। और MnO4 नेगेटिव कलर क्या है? MnO4 नेगेटिव का कलर क्या है? पर्पल। MnO2 का ब्लैक पाउडर, ब्लैक पाउडर MnO2। एक पायरोलुसाइड और होता है, उसमें भी मेनली यही प्रेजेंट होता है, पायरोलुसाइड और, उसमें भी मेनली यही प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। MnO4 नेगेटिव से MnO2 बना है, MnO4 नेगेटिव से क्या बना है? MnO2। बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में इसको, +7 से +3 +4, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये समझ आ गई बात कि नहीं? यहाँ पे +7 है, यहाँ +4 है, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 3। +7 से +4, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं? अब चार्ज देखेंगे, चार्ज जो दिख रहा है तुम्हें, एक नेगेटिव और 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव है, यहाँ कुछ भी नहीं है। 4 नेगेटिव तो 4 O चांस आ जाएंगे, 4 नेगेटिव तो 4 O चांस आ जाएंगे, सही ना। 4 नेगेटिव तो क्या आ जाएगा? 4 O चांस, और 4 O चांस आ गए तो अब क्या आ जाएगा? इधर 6 O है, 4 O यूज हो रहे हैं, 2H2। क्या समझ आ गया है? समझ आ गया कि नहीं? ये 2H2 आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सही ना। 2H2 आ जाएगा, इसको बैलेंस कर लेना ढंग से। और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका? m/3। ये न्यूट्रल और वीकली बेसिक का ज्यादा यूज होगा। जो लास्ट है ये स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक जो बिल्कुल यूज नहीं होगा, बहुत रेयर केस में। एक बार IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन ऑल द थ्री, तो उसके इसमें सब्जेक्टिव में था क्वेश्चन ये, तो पूरे क्वेश्चन शो करके दिखाना था। MnO4 नेगेटिव अगर है, ये कन्वर्ट होगा MnO4 2 नेगेटिव। पर मैंगनेट कन्वर्ट हुए हैं मैंगनेट के अंदर, सही ना, पर मैंगनेट कन्वर्ट हुए हैं मैंगनेट के अंदर। कौन से मीडियम में? स्ट्रांगली बेसिक। पर मैंगनेट कन्वर्ट हुआ है मैंगनेट में, स्ट्रांगली बेसिक के अंदर। MnO4 नेगेटिव का कलर
MnO4 2 नेगेटिव का, MnO4 2 नेगेटिव का ग्रीन कलर, MnO4 2 नेगेटिव का ग्रीन कलर, पर्पल से ग्रीन, पर्पल से ग्रीन, ये अपना। अब एक इलेक्ट्रॉन +7 से +6, एक इलेक्ट्रॉन आया, इक्वेशन बैलेंस है, नो नीड टू ऐड O चार्ज, नो नीड टू ऐड H2। क्लियर है कि नहीं है? तीनों इक्वेशन रट गई कि नहीं है? MnO4 की 3 इक्वेशन आई हैं, तीनों रटी होनी चाहिए हमेशा। MnO4 नेगेटिव से क्या बोला मैंने, एक बार जल्दी से बता रहा हूँ ये, Mn MnO4 नेगेटिव से Mn2+, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8H+ आएगा, 4H2। ये इस तरह से बैलेंसिंग होनी चाहिए फास्ट मन में। ये वाली क्वेश्चन तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए हमेशा, जैसे डाइक्रोमेट आयंस की क्वेश्चन, ये ऐसी मीडियम में थी। अगर मीडियम वीकली बेसिक है, वीकली एल्काइन है, तो कन्वर्ट होगा किसमें, MnO2 में। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, +7 से +4, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 O चांस आएंगे इधर, 4 O चांस आ गए, तो उसके बाद 6 O है इधर, 6 में से 4 O यूज हो रहे हैं, तो 2H2। समझ आ गया कि नहीं? और लास्ट वाली इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, स्ट्रांगली बेसिक है, तीनों में क्लियर है कि नहीं? AnB531, AnB531, AnB क्या है, मीडियम, और 531 क्या है, एन फैक्टर। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ऐसे आएगा, और ये तुम्हारे रेडॉक्स में क्वेश्चन दे रखा है मैंने, डी एंड एफ ब्लॉक में ये सेम क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या याद आ गया क्वेश्चन की नहीं? व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में ऐड कर देना, ये तुम हमेशा लिख के लानी। आर ट्रीटेड सेपरेटली विद, आर ट्रीटेड सेपरेटली विद, एक एक करके, आर ट्रीटेड सेपरेटली विद, MnO4 नेगेटिव है, इसको मैंने ट्रीट किया, ये किस में जाएगा, इसी मीडियम में, Mn2+ में। पर्पल से आर ट्रीटेड सेपरेटली विद, जैसे पहला केस से HCl के साथ, क्या बन जाएगा HCl से, इसकी स्टेट कम हो रही है ना, +1 से +2, MnO4 नेगेटिव की स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही, ज्यादा हो रही है, तो इसकी स्टेट क्या होगी, HCl में Cl- है, तो किसमें जाएगा, Cl2। ये रटा होना चाहिए, रटा क्या मतलब, तुम्हें ये पता लग गया स्टेट दूसरे की ये बढ़ाएगा, खुद की कम हो रही है, तो HCl से क्या बनेगा, Cl2। सेकंड केस, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेक्टेटर आयंस है, तो आई पोटेशियम आयोडाइड मींस I-, किसमें जाएगा, I2 के अंदर। SO2 किसमें जाएगा, SO2, S की स्टेट +4 है, +4 से +6 तक जाता है ये, SO4 2 नेगेटिव। नाइट्राइट आयंस किसमें जाएंगे, नाइट्राइट आयंस किसमें जाएंगे, NO3-, नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रेट के अंदर। H2S किसमें जाएगा, सल्फर व्हाइट टर्बिडिटी, सल्फर व्हाइट टर्बिडिटी, नोट कर लेना जल्दी से। H2S जाएगा किसमें, S के अंदर। सल्फर की दो गैसेज हैं, एक SO2 और एक H2S, दोनों साथ ना, H2S और एक SO2। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, किसमें जाएगा, CO2 के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड जाएगा CO2। इन सारी रिएक्शंस में MnO4 नेगेटिव किसमें जा रहा है, Mn2+ में। इसके अलावा S2O3 2 नेगेटिव आयंस है, S4O6 2 नेगेटिव में, Fe2+ आयंस है, Fe3+ में, Sn2+ आयंस है, Sn4+ में। कितनी रिएक्शन अभी रह रहा है कुछ, कौन सा है हेमांग, अच्छा वो अलग है, उधर दो को मिला के हो गया ना, तो बेसिक मीडियम वाली दो रह गई, दो बेसिक वाली रह गई। इथेनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इथेनॉल किसमें जाएगा, MnO4 नेगेटिव Mn2+, इथेनॉल C2H5OH, CH3COH में जाएगा। ये सब बैलेंस करनी है, ध्यान रखना, ये सब बैलेंस करनी है। और कोई रह गया, और दो बेसिक वाली है ना, 10 ही आ गई, तो दो बेसिक वाली, ये पहले तो याद कर लो। क्वेश्चन कैसे आएगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइमैग्नेट परमैंगनेट लिखा है, परमैंगनेट इज ट्रीटेड विद HCl, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू
HCl will be oxidized to Cl2. सेम रिएक्शंस है, सेम रिएक्शंस है, मैं ऐसे ऊपर से हटा रहा हूं परमैंगनेट आयंस, सेम रिएक्शन डाइक्रोमेट आयंस के साथ, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये किस में जाएगा? क्रोमियम 3 प्लस में, क्रोमियम 3 प्लस में, ये जाएगा क्रोमियम 3 प्लस, ढंग से लिखना है, क्रोमियम 3 प्लस, डाइक्रोमेट आयन जाएंगे क्रोमियम 3 प्लस सबके साथ। बस HCl जो है वो Cl2 में नहीं जाता है, इसके NH3N2 में जाएगा, सही है, छोड़ दो उसको, कम आता है। HCl जो है वो Cl2 में, क्योंकि इन दोनों का ना जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक का और रिडक्शन पोटेंशियल दूसरे का वो बहुत क्लोज है, तो जरूरी नहीं है जाए, जरूरी नहीं है कि जाए इसमें। नोट कर लिए सारे रिएक्शंस के नहीं? ये सारे रिएक्शन नोट कर लिए? अब इसकी बैलेंस, अब इसकी बैलेंसिंग नोट कर लिया सबने? ये वैभव नोट कर लिया पूरा? देखो उधर, अब जैसे मैं एक बैलेंसिंग करके दिखा रहा हूँ, MnO4 नेगेटिव है, इसकी बैलेंसिंग किसके साथ से ले लेते हैं इसके अंदर, SO2 एक इजी वाला, तुम चाहो तो दोनों को अलग अलग कर सकते हो, बनेगा क्या इससे? Mn2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव, बैलेंस करना है इसको। एक तरीका तो जो तुमने 11th क्लास में सीखा है, MnO4 नेगेटिव से बना Mn2 प्लस, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8H प्लस आ जाएगा, 4H2, ये बैलेंस हो गई। दूसरा SO2, SO2 से क्या बनेगा? SO4 2 नेगेटिव प्लस 4 से प्लस 6, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4H प्लस आ गया और 2H2, दोनों बैलेंस हो गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये क्लियर है कि नहीं? एक को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। एक तो तरीका ये है, थोड़ा लेंदी मेथड है, एक मैं बता रहा हूं तुम्हें डायरेक्ट, वन स्टेप बैलेंसिंग, एक मैं तुम्हें बता रहा हूं वन स्टेप बैलेंसिंग, उससे जल्दी हो जाएगा, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, प्रैक्टिस चाहिए उसकी। सबके आंसर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो है ना स्टार्टिंग में, नोट सबके सारे क्वेश्चन देखे हैं, वो तुम्हें हर क्लास में करके लाने हैं, जब भी आओगे तुम, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2, वन स्टेप बैलेंसिंग देखो, बना Mn2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, Mn2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, यहां से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पहला स्टेप बैलेंस एटम, यही था कि नहीं? पहला स्टेप क्या था? बैलेंस एटम, एटम Mn का एक, Mn का एक, S का इधर भी एक, S का इधर भी एक, नो नीड टू बैलेंस एटम ऑन विच ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इज टेकिंग प्लेस। तो अब सीधा क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, क्या समझ आ गए? पहले बैलेंस एटम्स किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस कर दो चार्ज, अब चार्ज या फिर ऑक्सीजन एटम्स, चार्ज करोगे तो बेसिक मीडियम में भी करना थोड़ा इजी रहेगा। चार्ज कितना है इस साइड? -2, और इधर नीचे कितना है? ऊपर है -2, नीचे कितना है? +4 और -10, नीचे कितना है? -6, तो एक साइड ले जाएंगे तो इधर बचा -4, तो 4H प्लस आ जाएगा इधर, चार्ज बैलेंस हो गया। 4H और O देखो कितने हैं, 2H2 आएगा, चेक कर लेना और एक बार रिजॉइन कर लेंगे।